गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे बसंत में पढ़ेंगे आज हम चैप्टर 11, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली साबाक फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। कौन सी पंक्तियाँ लिखी हुई थी? वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, अंडरलाइन कीजिए, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली साबाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। ये जो चैप्टर है आपका, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, तो मतलब उससे पहले जो फिल्में हैं, पहले बिना बोलती हुई फिल्में नहीं रह बनती थी। ये आलम आरा जो है पहली बोलती फिल्म थी। उसके बारे में कि वो फिल्म जो है किस प्रकार की थी, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में बताया गया है। तो 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। उस समय जो मूक फिल्में थी वो भी लोकप्रिय रहती थी, लेकिन बोलती फिल्म को देखने का अपना एक अलग मज़ा होता है। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे आर्द्र श्री एम ईरानी। अंडरलाइन कीजिए, कौन थे? आर्द्र श्री एम ईरानी। आर्द्र श्री ने 1929 में बॉलीवुड की एक बोलती फिल्म सोबोट, अंडरलाइन कीजिए, सोबोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी जागृत हुई। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने जो कि त्यो फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में आर्द्रश्री ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था। इन सब की शुरुआत होनी थी। आर्द्रश्री ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी और फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या संगीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे, अंडरलाइन कीजिए, पहला गाना क्या था? दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही उसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन में के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ती थी। पहले तो दिन में अगर होती थी तो सूर्य का प्रकाश रहता था, लेकिन कृत्रिम प्रकाश मतलब बनाया हुआ प्रकाश अर्थात स्वयं प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यही से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, आर्द्रश्री की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 साबाक फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स, अंडरलाइन कीजिए, आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया था। फैंटेसी थी मतलब चमकीली भड़कीली फिल्म थी। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की लोकप्रिय बनाया और इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका थी जुबेदा, अंडरलाइन कीजिए, नायिका कौन थी? जुबेदा थी। नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। इस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। उनका मुकदमा किसने लड़ा? मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा।
जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे, विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने और उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलमारा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मजिस्ट्रेट सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक, अंडरलाइन कीजिए कब तक चली, 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों ने के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सावाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सावाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। सावाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक आदिश्री इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलमारा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सावाक फिल्मों का पिता कहा गया। उन्हें क्या कहा गया? भारतीय सावाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा किताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। इस तरह उन्होंने कहा कि मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मुख्य फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलमारा के बाद आरंभिक सावाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दों पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों की लोकप्रिय थी। और अंडरलाइन कीजिए, औरतें अपनी केस सज्जा इसी तरह कर रही थी। आदिश्री ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलमारा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सावाक सिनेमा के जनक आदिश्री ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था और इस तरह सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया। ठीक है, इसके लिए लेखक कौन है? प्रदीप तिवारी। चैप्टर समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।